नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में आपका स्वागत है। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे कैसे इंदौर में एक ईवी कार में लगी आग से एक ही परिवार के 8 लोग जिंदा जल गए, 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इंदौर में इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच में चार्जिंग के दौरान सवेरे 4:30 बजे के लगभग शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसने 3 मंजिला घर को अपनी चपेट में ले लिया और हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग बड़ी मुश्किल से बच पाए। मृतकों में सब पुगलिया के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इनमें एक उनके बेटे के ससुर थे जो इलाज कराने बिहार के किशनगंज से इंदौर आए थे। यह हादसा इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी की है। अब तक की बात करें तो देश भर में ईवी से 23,865 सड़क हादसे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों में ईवी का क्रेज कम नहीं हुआ है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मुताबिक यह घर मनोज पुगलिया का था, जो पॉलीमर के कारोबारी थे। घर में कुछ ऐसे केमिकल भी रखे थे जो ज्वलनशील हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग पॉइंट में विस्फोट से ये आग लगी थी, जो कार से होते हुए घर तक फैल गई। घर में रखे हुए 10 सिलेंडर थे और जल्दी ही ज्वलनशील पदार्थ, केमिकल और सिलेंडरों ने आग पकड़ी, जिसके चलते आग भयावह हो गई और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जांच में यह भी सामने आया कि घर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे थे, जो शॉर्ट सर्किट के दौरान बिजली की सप्लाई बंद होने से लॉक नहीं खुल सके, जिससे अंदर फंसे हुए लोग बाहर नहीं निकल सके और अंदर ही जलने से उनकी मौत हो गई। बचाव दल को दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा, लेकिन तब तक 4 लोगों को ही सुरक्षित निकाला जा सका। 8 लोग दर्दनाक रूप से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतकों में मनोज पुगलिया के रिश्तेदार ही हैं। 4 लोग जो सुरक्षित बाहर निकले, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अब सबसे पहले बात करेंगे हम ईवी की मांग आखिर क्यों बढ़ रही है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ी है तो कीमतें भी बढ़ी है। प्रदूषण की चिंता ने लोगों का ध्यान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ खींचा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दोपहिया से लेकर कार, बस, ई रिक्शा तक हर सेगमेंट में बाजार में उपलब्ध है और आम लोगों की पसंद भी आज की तारीख में ईवी बन चुकी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बन चुके हैं। और ईवी के साथ ही सड़क हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। आग लगने से मामलों में रिकॉर्ड भी बना लिया है। देश भर में 2022 से लेकर अब तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से अब तक 23,865 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई मौतें भी हुई है। इन हादसों में मौतों और घायलों का डाटा अधिकृत रूप से दर्ज है। इनमें बड़ी संख्या में मौतों और घायल लोगों को देखते हुए भी ईवी की तरफ से क्रेज कम नहीं हो सकता, क्योंकि अब ईवी लोगों की मजबूरी बन चुकी है। ईवी आम हो चुकी है, लेकिन अब ईवी की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। जितना पेट्रोल डीजल वाहनों पर दिया जाता है, उतना ही ध्यान अब ईवी पर देना होगा। अब हम बात करते हैं ईवी से सबसे पहला हादसा कब हुआ था। तो आपको बता दें कि ईवी से सबसे पहला हादसा वर्ष 2022 में तमिलनाडु में हुआ था, जहां मार्च के महीने में ईवी स्कूटर में चार्जिंग के दौरान आग लगने से दम घुटने से पिता और पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया जाता है कि आग का धुआं कमरे में भर गया, जिससे दोनों का दम घुट गया और मौके पर ही पिता पुत्री की मौत हो गई। भारत में 2022 के बाद से ईवी से अब तक 23,865 सड़क हादसे होने के बाद विशेषज्ञों का मानना है आखिरकार ईवी में आग क्यों लगती है और सरकार के नियम कायदे क्या हैं और ईवी में आग की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो माना जा रहा है
कि ईवी में जो बैटरी होती है वो थर्मल रनवे प्रक्रिया है जो आग लगने पर लगातार फैलती जाती है। यही कारण है कि जैसे ही ईवी की व्हीकल्स में कोई आग लगती है तो वो आग लगातार फैलती है जब तक कि उस पर कंट्रोल नहीं हो। ईवी सुरक्षा के लिए जो नए मानकों का टेस्टिंग नियम है वो लागू कर चुकी है सरकार, लेकिन कई बार गलत चार्जिंग से, खराब सॉकेट से, लोकल बैटरी से ईवी को जानलेवा बना सकते हैं। इसीलिए ईवी की कार या अन्य वाहन इस्तेमाल करने से पूर्व ये सावधानियां बरतना जरूरी है जिससे हादसों से बचा जा सके, क्योंकि ईवी का इस्तेमाल आज हर आदमी कर रहा है, चाहे वो दुपहिया वाहन के रूप में करे, चाहे कार के रूप में करे या किसी अन्य रूप में, और कोई बच भी नहीं सकता। हादसों से डरकर कोई ऐसा नहीं है कि ईवी का उपयोग करना बंद कर देगा, लेकिन यदि आप ईवी का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। कंपनी के ओरिजिनल या अधिकृत चार्जर और केबल ही इस्तेमाल करें। गलत या सस्ता चार्जर ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट को बढ़ा सकता है और यही हादसे का बड़ा कारण होता है। जिस सॉकेट से चार्ज करें उसकी जांच जरूर करा लें। बैटरी को बार बार 0% तक खाली और 100% तक फुल चार्ज करने की आदत से बचें। खासकर गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोग ईवी की चार्ज करते हैं, वो समय का ध्यान नहीं रखते हैं। ओवर चार्जिंग के कारण भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बंद कमरों में या रसोई के पास जहाँ सिलेंडर रखा होता है, किचन का सामान रखा होता है, वहाँ ईवी के चार्जर लगा देते हैं, जिसके कारण ईवी में आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईवी चार्जर जो पॉइंट लगाएं वो हवादार इलाके में लगाएं, तेज़ धूप वाले इलाके में लगाने से बचें, या जहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, या टीन शेड के नीचे ईवी चार्जर नहीं लगाना चाहिए। और लंबे समय तक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो भी टीन शेड के नीचे नहीं खड़े करने चाहिए, जिससे कि हादसों से बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि समय पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सर्विस भी कराएं, जिससे हादसों से बचा जा सकता है। पीके टाइम्स में ये बताने का सीधा सा तात्पर्य है कि वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रति आम आदमी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हादसे भी जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो कम नहीं हैं, और आए दिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आग लगना एक सामान्य बात है। कहीं भी रोड पर चलती हुई कार में लोग अपने परिवार के साथ कहीं जाते हैं, आते हैं, और अचानक पता लगता है कि उनकी कार में धुआं उठ रहा है। तब तक परिवार निकलता, जब तक 2 मिनट में 5 मिनट में आग जलकर कार जलकर धू-धू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जैसा कि मैंने अभी आंकड़े बताए थे आपको। तो ये तमाम तरह की सावधानियां आपको और आपके परिवार को सुरक्षित बचा सकती है। देखिए, कंपनियां अपने अपने हिसाब से इसमें समय के साथ सुधार भी कर रही है और प्रयास भी कर रही है कि और बेहतर बनाया जा सके, लेकिन कुछ सावधानियां आम उपभोक्ता को जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करते हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो या कोई दूसरे वाहन, तो सब लोगों को इसी बात का जो है वहाँ पर समझाइश भी की जाती है और लगातार इस बात के लिए प्रचारित भी किया जाता है कि जो आपका चार्जिंग पॉइंट है उसको जो इलेक्ट्रीशियन है उससे चेक जरूर कराएं कि क्या वो कंफर्टेबल है, जितनी लोडिंग की उसको चार्जिंग की ज़रूरत है क्या उसके अनुरूप है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस सर्किट से चार्ज कर रहे हैं वो सॉकेट उसके लिए उपयुक्त होता ही नहीं है, और जब आप चार्जिंग लगा देते हैं तो कई बार हीटिंग होती है, तार जलता है, वायर जलता है और उसमें आग लग जाती है। कई बार चलती हुई कारों में क्योंकि ओवर हीटिंग के कारण हो जाता है। तो इस तरह के हादसे रोकने के लिए खुद को भी सावधानी बरतनी होगी, और जो कंपनियां गाड़ियां बना रही है उनको भी ओरिजिनल बैटरी का ही उपयोग करना होगा, जिससे इन हादसों पर लगाम लगाया जा सके। और क्योंकि लगातार ये हादसे होने से लोगों में डर और भय का माहौल जरूर है। बहुत सारे लोग हैं जो आज इंदौर के इस हादसे से सबक लेंगे, हो सकता है वो कहें कि हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि देखिए एक ही परिवार में 8 लोगों की मौत होना असामयिक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। परिवार में घर का मुखिया गया,
उसके बेटे के ससुर और उनकी पत्नी गई, उनकी बहू गई, और भी जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे वो इस हादसे में काल कलवित हो गए। तो इस तरह से एक ही परिवार के 8-8 लोगों का मरना कोई भी आदमी सहन नहीं कर सकता। जो बचे हैं उनके लिए कितना बड़ा हादसा हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने से पहले और इस्तेमाल करने से पहले सावधानियां जरूर बरतें, जिससे कि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।